स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पर भारी का बड़ा दावा, कहा 125 सीटों पर होगी कांग्रेस की जीत। एक और बड़ी अपडेट, शिवसेना ने उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार को दिया समर्थन। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे पीएम मोदी के रेवड़ी कल्चर वाली टिप्पणी के खिलाफ आपने खोला मोर्चा। गुजरात में कई जगहों पर जोरदार प्रदर्शन। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे अग्निपथ योजना के खिलाफ एनएसयूआई ने किया प्रदर्शन। पीएम और गृह मंत्री का फूका पुतला। एक और बड़ी अपडेट, विधानसभा में सीएम गहलोत ने डाला वोट, बोले ये लड़ाई विचारधारा की। एक और बड़ी अपडेट, स्मृति ईरानी पर रांची में एफआईआर। कांग्रेस की शिकायत पर बीजेपी का आईटी सेल चीफ अमित मालविया पर भी केस। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पर भारी का बड़ा दावा, कहा 125 सीटों पर होगी कांग्रेस की जीत। दरअसल दोस्तों, गुजरात कांग्रेस के प्रभारी और राजस्थान के विधायक डॉक्टर रघु शर्मा ने आगामी विधानसभा चुनाव में गुजरात की 182 में से 125 सीटों पर पार्टी की जीत का दावा किया है। बता दें कि डॉक्टर शर्मा ने कहा है कि गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनेगी। सोमवार को जयपुर में राजस्थान विधानसभा परिसर में मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस ने चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश के सभी 182 विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। ये प्रभारी स्थानीय नेताओं के साथ मिलकर प्रत्येक मतदाता तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। मतदाताओं से सीधा संपर्क साधा जा रहा है। बता दें कि पोलिंग बूथ स्तर पर मजबूत टीम तैनात की जा रही है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान हालात में गुजरात की मौजूदा भाजपा सरकार की स्थिति काफी खराब है। खराब स्थिति को देखते हुए पार्टी नेतृत्व ने गुजरात में सरकार की पूरी टीम बदल दी, लेकिन फिर भी गुजरात की भाजपा सरकार के प्रति लोगों की नाराजगी कम नहीं हो पा रही है। बता दें कि गुजरात में भाजपा की खराब स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महीने में एक बार और गृह मंत्री अमित शाह को सप्ताह में एक बार दौरा करना पड़ रहा है। डॉक्टर शर्मा ने कहा है कि गुजरात में कांग्रेस एकजुट है। उन्होंने कहा है कि गुजरात के सभी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण शिविर आयोजित हो चुके हैं। वर्तमान में दलित सत्याग्रह चल रहा है। बता दें कि कांग्रेस ने पहले ही तैयारी करते हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में बड़ा दांव खेला है। चुनाव से पहले ही ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने अपने कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। बता दें कि गुजरात में अब 7 कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं। बता दें कि कांग्रेस ने इस प्रस्ताव की औपचारिक घोषणा भी कर दी थी। चलिए अगली खबर, पीएम मोदी के रेवड़ी कल्चर वाली टिप्पणी के खिलाफ आपने खोला मोर्चा। गुजरात में कई जगहों पर जोरदार प्रदर्शन। दरअसल दोस्तों, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लोगों को वोट के लिए मुफ्त उपहार देने के रेवड़ी कल्चर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया टिप्पणी के विरोध में सोमवार को पूरे गुजरात में प्रदर्शन किया। बता दें कि अहमदाबाद, सूरत, राजकोट और वडोदरा में कई आप कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन समारोह में लोगों को संबोधित करने के दौरान वोटों की खातिर मुफ्त सुविधाएं लाभ देने के रेवड़ी कल्चर करार देते हुए लोगों को उसके विरुद्ध चेताया था। आप कार्यकर्ता उनकी इस चेतावनी का विरोध कर रहे हैं। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने 200 यूनिट तक बिजली बिल माफ करने जैसी मुफ्त या अत्यधिक सब्सिडी वाली सुविधाओं को दिल्ली मॉडल के जोर शोर से प्रचार कर रही है और गुजरात में उसने अपने चुनाव प्रचार का आधार उसे ही बनाया है। बता दें कि राज्य के कई शहरों में आप कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में तख्तियां लेकर और नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि गुजरात की भाजपा सरकार करदाताओं का पैसा निजी आनंद तथा अपने मित्रों के करोड़ों रुपए का लाभ पहुंचाने पर खर्च कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि दूसरी तरफ दिल्ली सरकार लोगों के घर तक सरकारी सेवाएं पहुंचा रही है। आपकी प्रदेश इकाई ने एक बयान में दावा किया है कि आप प्रधानमंत्री के बयान पर कड़ी आपत्ति जताती है। आज देश में आप ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने दिल्ली को तिरने से मुक्त कर दिया है और लोगों को मुफ्त सुविधाएं दी हैं। चलिए अगली खबर, विधानसभा में सीएम अशोक गहलोत ने डाला वोट, बोले ये लड़ाई विचारधारा की है। दरअसल दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव के लिए सोमवार को राजस्थान विधानसभा में सुबह 10 बजे मतदान शुरू हो गया था। बता दें कि विधानसभा में मुख्यमंत्री गहलोत ने वोट डाला। बता दें कि एक तरफ कांग्रेस ने राष्ट्रपति चुनाव में अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने की अपील की है, वहीं भाजपा ने कांग्रेस खेमे में सौंदमारी का दावा किया है। बता दें कि इस दौरान
सीएम गहलोत ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि जब कभी चुनाव होते हैं, राष्ट्रपति के हों या उपराष्ट्रपति के हों, कोई भी चुनाव हो तो लोकतंत्र की खूबी है कि उत्सव के रूप में उसको मनाते हैं और भाग भी लेते हैं। आज ये मौका है जब पूरे मुल्क के अंदर हमारे देश के नए राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है। जो उत्साह आपको यहाँ नजर आ रहा है वही पूरे मुल्क के अंदर है। साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि ये लड़ाई कोई उम्मीदवार के लेकर नहीं है, ये लड़ाई विचारधारा की भी है। तमाम विपक्ष की पार्टियों ने यशवंत सिन्हा जी को अपना उम्मीदवार बनाया। मैंने पहले भी कहा है कि अगर एनडीए सरकार और भाजपा चाहती तो विपक्ष को शामिल करती, बातचीत करती और कोशिश करती कि राष्ट्रपति पद जैसे पद के लिए सर्वसम्मति से उम्मीदवार सामने आए। मार्गरेट अल्वा और जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद को उम्मीदवार बनाए जाने पर सीएम ने कहा है कि पहली बार आजादी के बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अध्यक्ष राजस्थान से हैं। ये आप कह सकते हैं कि ये सुखद संयोग है। चलिए अगली खबर। शिवसेना ने उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा का समर्थन का किया ऐलान। दरअसल दोस्तों, शिवसेना ने उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार अल्वा के समर्थन देने का ऐलान किया है। बता दें कि पार्टी सांसद संजय राउत ने कहा है कि शिवसेना उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार को अपना समर्थन देगी। उन्होंने कहा है कि शिवसेना ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया था। ये किसी भावना में आकर लिया गया फैसला नहीं है। द्रौपदी मुर्मू दलित महिला हैं और महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर आदिवासी रहते हैं। हमारे कई सांसद और विधायक भी आदिवासी हैं। बता दें कि मुर्मू साथ भावनाएं जुड़ी हैं। हमारी पार्टी के नेता भी द्रौपदी मुर्मू से भावनात्मक रूप से जुड़े हैं। इसलिए शिवसेना ने मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया था। लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव में हम विपक्ष के उम्मीदवार अल्वा को अपना वोट देंगे। बता दें कि भाजपा ने जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद को उम्मीदवार घोषित किया था तो उसके बाद विपक्ष के भी एक बैठक हुई और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम पर चर्चा हुई। हालांकि टीएमसी मुखिया ममता बनर्जी और आम आदमी पार्टी के नेता इस बैठक में शामिल नहीं हुए। 17 विपक्षी दलों के नेता उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम की चर्चा के लिए हुई बैठक में शामिल हुए थे। बता दें कि शरद पवार ने कहा है कि ममता बनर्जी एक बैठक में व्यस्त थी, इसलिए वो इस बैठक में हिस्सा नहीं ले सकी, लेकिन मैं उनके संपर्क में हूं और बैठक से पहले उनसे बात की थी। चलिए अगली खबर। अग्निपति योजना के खिलाफ एनएसयूआई ने किया प्रदर्शन, पीएम और गृह मंत्री का फूका पुतला। दरअसल दोस्तों, राजस्थान के भरतपुर जिले में सेना भर्ती के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाई गई नई अग्निपति योजना का आज एनएसयूआई द्वारा विरोध किया गया है। बता दें कि सोमवार को जय कॉलेज के गेट पर एनएसयूआई के सदस्य छात्र पहुंचे और सरकार की अग्निपति योजना का विरोध किया और जमकर नारेबाजी की। बता दें कि छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन करते हुए चेतावनी दी कि अभी ये कुछ नहीं है। अगर सरकार अग्निपति योजना को बंद नहीं करती है तो एनएसयूआई द्वारा आंदोलन किया जाएगा। छात्रों ने कहा है कि 2 दिन बाद कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।